हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो हम करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ये डे नंबर फर्स्ट है। तो पहला वीडियो जो कि 30 जून के करंट अफेयर इसमें शामिल हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप सभी के आने वाले प्रत्येक एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हाल ही में साजन प्रकाश वह व्यक्ति हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है, जो कि भारत के पहले तैराक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे भी ध्यान दीजिए कि जमसी मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, और नेत्रा कुमनन जो कि तैराकी में ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली दूसरी चक्का फेंक भारतीय महिला कौन है? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाले दूसरी चक्का फेंक भारतीय महिला कौन है? सीमा पुनिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी ध्यान दीजिए कि मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो आइए देख लीजिए आप सभी, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाले सभी भारतीयों के बारे में देखते हैं कि किन किन भारतीयों ने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। तो हम इसमें देखेंगे उनके खेलों के बारे में, और पुरुष में कौन कौन से एथलेटिक्स हैं, और महिला वर्ग में कौन कौन से एथलेटिक्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में प्रवीण जाधव जो कि पुरुष वर्ग से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं, और दीपिका कुमारी जो कि महिला वर्ग से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में बी साई प्रवीण जो कि पुरुष वर्ग से, तथा पीवी सिंधु जो कि महिला वर्ग से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग से सतीश कुमार जो कि पुरुष वर्ग से, तथा पूजा रानी और मैरी कॉम जो कि महिला वर्ग से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं। और इक्वेस्ट्रियन से फवाद मिर्ज़ा, आप सभी ध्यान दीजिए कि इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़सवारी, तो घुड़सवारी से फवाद मिर्ज़ा जो कि पुरुष वर्ग से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं। फिर आइए देखते हैं फिर फेंसिंग। तो फेंसिंग यानी तलवारबाजी, तो इससे भवानी देवी, आप सभी ध्यान दीजिए कि महिला वर्ग से संबंधित है, यानी कि तलवारबाजी में भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। फिर सेलिंग यानी कि नाविका, तो नाविका में आप सभी ध्यान दीजिए कि नेत्रा कुमनन जो कि भारत की महिला वर्ग की एकमात्र महिला है जिन्होंने सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, यानी कि नाविक से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किए हैं। और पुरुष वर्ग में विष्णु श्रावणन, तो ये पुरुष वर्ग से हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। और आइए देखते हैं शूटिंग से। तो शूटिंग से तेजस्विनी सावंत, और आप सभी ध्यान दीजिए कि यशस्विनी देसवाल, तो इन दोनों ने शूटिंग से टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किस धाविक को नामित किया है? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने द्युति चंद्र को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। यह एक धाविका है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। हाल ही में भारत में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी गई है? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हाल ही में मॉडर्ना जो कि अमेरिका की कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी कि मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो इसको आपातकालीन मंजूरी दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप सभी ध्यान दीजिए कि स्पुतनिक, तो स्पुतनिक जो कि रूस के द्वारा यानी कि रसिया
के द्वारा बनाया गया कोविड-19 के लिए वैक्सीन है। और आइए देखते हैं फिर। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है, और आप सभी ध्यान दीजिए सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में है। और आप सभी ध्यान दीजिए कि आधार पुणे वाला इसके हेड है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि कोवैक्स, तो कोवैक्स को भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएंट्स के बारे में, यानी कोरोना के वेरिएंट्स के बारे में देखते हैं कि B.1.1.7 वेरिएंट को अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। और आइए देखते हैं फिर B.1.351 वेरिएंट को बीटा के नाम से, P.1 को गामा के नाम से। और आप सभी ध्यान दीजिए कि हाल ही में भारत में डेल्टा वर्जन इसका, यानी कि B.1.617.2 वेरिएंट, इसी को डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। हाल ही में एयरफोर्स के किस एयरबेस पर ड्रोन द्वारा हमला हुआ? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स एयरबेस पर पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से हमला किया गया। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सभी ध्यान दीजिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि दुश्मन देश द्वारा ड्रोन से हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक बैठक का आयोजन किया, तथा उस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तथा बहुत से इम्पोर्टेंट अजीत डोभाल जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये सभी उपस्थित थे। तो उसमें भारत की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि 1 जुलाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप सभी ध्यान दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को वोमेंस डे यानी कि महिला दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश एक राशन कार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से आरंभ हुई? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि यह योजना जून 2020 से स्टार्ट हुई, यानी कि जून 2020 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी ध्यान दीजिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में आया, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013 में आया, तथा यह 2015 में लागू हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी ध्यान दीजिए कि भारत में अभी तक दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़ और बंगाल, इन सभी में अभी तक एक देश एक राशन कार्ड योजना आरंभ नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो आप सभी ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो कि इंदौर में बनेगा। तो इंदौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर बनेगा? तो आप सभी ध्यान दीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक इंदौर में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 कैटेगरी का अवार्ड प्राप्त